नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की जो हमारी सूरत है जिसको सूरह लहब कहा जाता है, इसको जो है सूरह तब्बत भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, इसको तब्बत भी कहते हैं अरबी कुरान में, लेकिन हम लोग जो उर्दू कुरान वाले हैं उसको सूरह लहब कहते हैं। तो इसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा कर लेते हैं। तब्बत यदा, यद कहते हैं अरबी में, हाथ को तब्बत कहते हैं। तब्बा यतिब्बु का मतलब होता है टूट गए, टूट गए। अब यह हाथ किसके? अबी लहब के, यानी कि अबू लहब के हाथ टूट गए। व तब, और वो हलाक हो गया, यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। मा अगना अनहु, अगना यगनी का मतलब होता है कि बेपरवाह होना, काम ना आया। मालुहु, उसका वो माल, हु की ज़मीर उसकी तरफ जा रही है, माल की तरफ। वमा कसब, जो उसने कमाया। मा अगना मालुहु वम अनहु मालुहु वमा कसब, और काम ना आया, उसको फ़ायदा ना पहुँचाया उसके उस माल ने जो उसने कमाया। सयस्ला नारन, सीन जो है वो अनकरीब के लिए इस्तेमाल होता है, और इस नारन का मतलब होता है आग। अनकरीब आग में डाला जाएगा उसको, ज़ात लहब, जो भड़कती हुई होगी, यानी कि भड़कती हुई, खोलती हुई, फड़कती हुई जो तेज़ आग होती है उसके अंदर उसको डाला जाएगा। वम्रअतुहु, इम्रअतुन का कहते हैं औरत को, और उसकी बीवी भी। हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी, उसके दोनों हाथ जो है वो क्या होंगे? उसके ऊपर जो है वो क्या होगी? उसके दोनों हाथ जो है उसकी में लकड़ियां होंगी, और वो लकड़ियों को ढोने वाली होगी, और उसके दोनों हाथ गले के अंदर होंगे। अब आगे है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और फ़ी जीदिहा, और उसकी गर्दन में क्या होगी? हब्ल कहते हैं रस्सी को, मिन मसद कहते हैं बटी हुई, यानी कि बटी हुई रस्सी उसके हाथ में, उसके गले में पड़ी हुई होगी। उसको दोनों हाथ जो है उसके गले के अंदर बंधे हुए होंगे। तो ये हो गई सूरह लहब का तर्जुमा। दोबारा से कर देती हूँ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, और ना काम आया उसको उसका वो माल जो उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और अनकरीब उसको भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। वम्रअतुहु, और उसके साथ उसकी बीवी को भी डाला जाएगा। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियों को काट काट कर जमा करने वाली थी, उसको ढेर करने वाली थी, उसका गट्ठा बनाने वाली थी। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी गर्दन में होगा, उसकी गर्दन में बटी हुई रस्सी का जो होगी वो उसकी गर्दन में पड़ी हुई होगी, जिससे वो उसको उठा करके गट्ठर को ले करके आती थी। अबू लहब जो था और उसकी बीवी थी, उसने वो बहुत, अबू लहब का क्यों कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद था। उसका चेहरा जो था ना वो बहुत ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद था, ऐसे आग की तरह, जैसे सुर्ख अनार होता है इस तरह उसका चेहरा था। तो इसलिए उसको आग से तशबीह दी गई है। उसका नाम लहब था, कि यानी कि बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद था। और उसने क्या किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी थी, उनको जो है तकलीफ़ें पहुँचाई थी, और उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है उसके दोनों हाथ जो है वो टूट गए, और उसकी बीवी के
دونوں ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کاٹ کر لاتی تھی اور اس کو ڈھیر بنا بنا کے جمع کرتی تھی اور اس کو جا کے شہر میں بیچتی تھی، تو اس کی وہی لکڑی اور اس کا وہی مال جو ہے اس کے لیے وبال جان بن گیا اور جہنم میں جانے کا سبب بن گیا، کیونکہ اس نے پیغمبر کو تکلیف دی تھی، اور جو پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پیغمبر کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ جو ہے اس کو جو ہے جہنم میں داخل ہوگا، اور وہ جہنم میں یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اپنے مال پر غرور کیا تھا اور اس کو اپنی مال و دولت پر بہت زیادہ غرور تھا، جس کی وجہ سے اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور مال کے جمع کرنے میں لگا رہتے تھے دونوں میاں بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، جب ان کا مال جو ان کے کام نہیں آیا تو تمہارا بھی مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور زکاتوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سورت سب سے بڑی عبرت کا جو ہے وہ سبق ہے۔ اور تو سمجھیے اس سورت کو اور اس کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔